प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कल मंत्र की चर्चा की। यदा भूत पृथग भावो एकम स्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। स्वामी जी कहते हैं कि यह क्या हुआ कि यह आत्मा ब्रह्म है माने अद्वितीय है। कब कि यह अनुसंधान करो। देखो ये सारी पृथकता एक अद्वितीय अधिष्ठान में है, उसी से यह सब फैला है। यह माया का खेल इसी से निकला है। ब्रह्म संपद्यते तथा ये एवं दृष्टा यदा एवं दृष्टा तदा ब्रह्म संपद्यते। जब यह विवेक होगा कि एक से ही सब का निकास और एक में ही सब का प्रलय है और वह एक मैं हूँ और मैं असंग अपरिवर्तनशील एक रस साक्षी हूँ, तब मुझ में यह प्रपंच कहाँ, यह मुझ में विवर्त है। मैं ब्रह्म अद्वितीय हूँ। तो पहले संबंध को काटा, उसके बाद द्वितीय के अस्तित्व को काटने के लिए यह यदा भूत पृथक भावम यह श्लोक उपस्थित होता है, संसर्ग अध्यास और अर्थाध्यास दोनों को काटने के लिए। अब कल सुनावेंगे। कल एक सज्जन ने पूछा था, उसकी चर्चा कर लें। थोड़ा पूछते हैं। आपने यह बताया कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरतती हैं, आत्मा नहीं। नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्यन्, आत्मा न करता है न कार्यता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुण ही सब कर्म करता है, आत्मा करता नहीं है। प्रकृतैव चै कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति ही कर्म करती है, आत्मा अकर्ता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम इत्यादि न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह अधिष्ठान आदि पंचक कर्म के हेतु हैं, शुद्ध आत्मा कर्ता नहीं है। यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यस्य विवासयते, अहंकार है, कुछ होता हवाता नहीं है। यह तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। स्वभाजेन कौन्तेय निबद्धः स्वयं कर्मणः, स्वभाव से ही कर्म होते हैं। यंत्र रूढ़ानि माया, ईश्वर कर्म करवाता है। अब वे सज्जन पूछते हैं कि जब आत्मा करता है और कर्ता अनेक हैं, तो अब हम क्या करें, हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। तो पहले तो हम यह दोहरा दें कि आप वास्तव में कर्मों के कर्ता भोक्ता नहीं हैं। कर्म की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर के बड़े कर्म करने से हम बड़े और तुम छोटा कर्म करने के कारण छोटे, एक ही आत्मा में इस प्रकार का भेद बिल्कुल नहीं आरोपित किया जा सकता। यह माइक है, यह प्राकृत है, यह अविवेक जन्य है। पुरुष के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। श्री सुरेशाचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा कर्ता आदि रूपम च एनमा कांची स्थिति मुक्तताम नहीं स्वभावो भावानाम व्यावर्ते दोष अन्यवत रवे। यदि आत्मा वास्तव में करता होवे, वास्तव में भोगता होवे, तो मुक्ति की इच्छा ही छोड़ दो, क्योंकि जो सहज करता है, जो सहज भोगता है, वह तो हमेशा करता ही रहेगा। स्वभाव की निवृत्ति तो होगी नहीं। जैसे अग्नि अपनी उष्णता को नहीं छोड़ सकता, सूर्य जैसे प्रकाश को नहीं छोड़ सकता, इस प्रकार तुम्हारा आत्मा कर्तृत्व भोक्तत्व को नहीं छोड़ सकेगा। तुम हमेशा पाप पुण्य करते रहोगे, हमेशा सुख दुख भोगते रहोगे, मुक्ति बिल्कुल होगी ही नहीं यदि आत्मा का सहज स्वभाव कर्तृत्व होवे। इसलिए आत्मा न करता है न भोगता है। दुखी यदि भवेत आत्मा कह साक्षी दुखनो भवेत, दुखने साक्षिता नास्ति साक्षिणो दुखिता तथा। नरते स्यात् विक्रियाम दुखी साक्षिता का विक्राणी धी विक्रिया सहस्त्राणाम साक्ष्यतो अहम विक्रिया।
भगवान शंकर बोलते हैं कि यदि आत्मा दुखी होवे तो वह यह दुखी है ऐसा कौन जाने। जो दुखी को देख रहा है सो आत्मा है, जो दुखी हो रहा है सो आत्मा नहीं है। दुखी साक्षी नहीं हो सकता, साक्षी दुखी नहीं हो सकता, और बिना अपने में विकार माने दुखी हो नहीं सकता। मैं बुद्धि के सहस्त्र सहस्त्र विकारों का साक्षी हूँ, इसलिए मैं निर्विकार हूँ। क्रिया भी नहीं है और विक्रिया भी नहीं है, तो ऐसे भी मान सकते हैं कि प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। इस श्लोक में क्रिया का निषेध है। और यदा भूत पृथक भावम एकम अस्थम अनुपश्यति, इसमें विक्रिया का निषेध है। और सत्संग को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।